हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ड्रोन टेरर अटैक जो कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ है। वहाँ पे 2 ड्रोन अटैक हुए हैं। इसमें जो आईडी का इस्तेमाल किया गया है, आईडी को बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। ये बहुत कुछ ये बम की तरीके से ही हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल जो मिलिट्री जो बम इस्तेमाल करती है, ठीक। और यही बम जो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके हाथों में लग जाता है और वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो भारत के लिए ये चिंता का विषय ये है कि पहली बार जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है वो अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ड्रोन कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक। जो एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में है, उसमें जो पहला जो ड्रोन गिराया गया था वो 26-27 जून की रात 1:37 पे, और जो दूसरा गिराया गया था जस्ट 5 मिनट बाद 1:42 पे। जो पहला ड्रोन अटैक हुआ वो वहाँ का जो हेड एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ की एक बिल्डिंग की इस छत को इस तरीके से उसने नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जो दूसरा जो है वो ओपन स्पेस में गिराया उन्होंने, और जिससे हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के जो जवान थे वो इंजर्ड हो गए, ठीक। तो ये भारत के लिए काफ़ी जो है सोचने का विषय है। इस तरीके का अटैक पहली बार हुआ है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अगर हम लोग ड्रोन की बात करें तो ड्रोन को अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो इनकी जो रेंज होती है ड्रोन की, अगर साइज़ के हिसाब से बात किया जाए, तो ये 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम से लेके 150 किलोग्राम के ऊपर की साइज़ के हो सकते हैं। 150 किलोग्राम से हेवी साइज़ के हो सकते हैं। अगर इनकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक ये जा सकते हैं, तो लगभग 2000 फीट की ये ऊंचाई तक जा सकते हैं। और इनकी रेंज 2 किलोमीटर। ये तो जो नैनो टाइप के जो ड्रोन होते हैं उनकी रेंज है, ठीक। लेकिन जो बहुत हेवी और काफ़ी जो लार्ज स्केल वाले जो ड्रोन हैं, जिनकी वेट 150 किलोग्राम से ज़्यादा है, वो 30,000 फीट ऊंचाई तक, मतलब इसको अगर किलोमीटर में बात करें तो ये लगभग 10 किलोमीटर होगा। कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी रेंज जो है वो अनलिमिटेड हो सकती है, ओके। इंडिया में जो ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिविल या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हम जो है अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं अभी तक, ठीक। तो इसमें जो ड्रोन का टाइप है वो या तो क्वाड टाइप का होगा या हेक्साकॉप्टर्स होगा। अब हम बात करेंगे कि क्वाड टाइप का जो ड्रोन है और हेक्साकॉप्टर, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो क्वाड का मतलब होता है 4। इसमें देखिए, एक पंखी, दूसरी पंखी, तीसरी और चौथी, इसको बोलेंगे क्वाड। क्या बोलेंगे? क्वाड, ठीक है। दूसरा जो है जिसमें 6 पंखियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसको बोलते हैं हेक्साकॉप्टर्स। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है भारत में सिविल या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। अगर इसके अलावा अगर मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री जो है वो हेरॉन का इस्तेमाल करती है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये है हेरॉन, ठीक। हेरॉन को डेवलप किया है इजराइल ने। किसने? ध्यान रखना, इजराइल ने डेवलप किया है। और ये हमारे मिलिट्री सिस्टम में इसको एज ए सर्विलेंस, मतलब ऊपर से तांका झांकी करने के लिए, सर्विलेंस सिस्टम के लिए एज ए सर्विलेंस सिस्टम में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ड्रोन है वो ऑपरेट कैसे होते हैं। इनको ऑपरेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। कहीं दूर से ह्यूमन हैंडलिंग के द्वारा या ह्यूमन ऑपरेटर हैं उनके द्वारा, तो वो इस्तेमाल क्या करेंगे? जीपीएस सिस्टम या रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। या ऑटो पायलट असिस्टेंस, ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब या तो कहीं दूर से कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो है इसको ऑपरेट करे, या ऑटो पायलट असिस्टेंस पे लगा दिए, वो ऑटोमेटिक ही ये ड्रोन जो है वो ऑपरेट होते रहेंगे, ठीक। तो ये जो ऑपरेट करने के 2 तरीके हो गए ड्रोन के। अब अगर हिस्ट्री की बात किया जाए कि ड्रोन अटैक का इतिहास स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ द यूएस आर्मी का मानना है कि सबसे पहले अगर इस तरीके का इस्तेमाल अगर किसी ने किया था तो एक था ये जापानीज़। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो था ये ओम शिनरिक्यो, ये एक कल्ट था वहाँ का। इसने क्या किया था कि एक रिमोटली कंट्रोल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और उसमें सेरिन गैस का इस्तेमाल किया।
सेरिन गैस एक कलरलेस ओडरलेस लिक्विड है, ठीक, जो कि एज ए केमिकल वीपन हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो 1994 में ये जो जापानीज़ है इसने इस्तेमाल किया था, और इसके लिए इसने रिमोटली कंट्रोल एक हेलीकॉप्टर का यूज़ किया था। लेकिन अच्छी बात ये रही थी कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया था और इसका प्लान फेल हो गया था। लेकिन उसके एक साल बाद मतलब 1995 में इसने टोक्यो में फिर से अटैक किया, और उसमें भी उसने सेरिन गैस का ही इस्तेमाल किया, ठीक है, सेरिन गैस याद रखिएगा। अब इसमें जो है वो लगभग 14 लोगों की डेथ हुई थी इस अटैक से। इसी वजह से 2004 में इसको पकड़ा गया, 2004 में इसको और इसके 6 साथियों को फांसी पे लटका दिया, या ये कहें कि मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो 2013 में अलकायदा ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था ड्रोन से ही। इसके अलावा अगर बात करें तो ISIS इस्लामिक स्टेट जो है वो सीरिया इराक पे अटैक करते ही रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई ड्रोन इस्तेमाल करता है तो तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक। इसके अलावा और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हौथी हो गया, ये सब जो है वो अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी 2019 की अगर बात की जाए तो 14 सितंबर 2019 को यमन ने ड्रोन अटैक किया था यहाँ पे 2 साइटें सऊदी अरब के 2 ऑयल फील्ड में। एक का नाम है खुरैस ऑयल फील्ड और दूसरा बुकियाक, ठीक। यहाँ पे अरामको कंपनी की ये 2 ऑयल फील्ड थी जहाँ पे यमन के द्वारा अटैक किया था, ड्रोन अटैक, और काफ़ी नुकसान हुआ था। यमन से तो अटैक किया गया था, लेकिन इसमें बात ये कही जा रही थी कि जो इस ड्रोन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो ईरान की देन थी। ये है ईरान, ठीक है। तो रिसेंट में ये अटैक हुआ। अब AUSA की अगर बात किया जाए तो उसका मानना है कि 1994 से लेके 2018 तक 14 प्लांट अटैक हो चुके हैं वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। किससे? ड्रोन से, ठीक है। अब इंडिया के रेफरेंस से बात किया जाए कि इंडिया में ड्रोन अटैक तो ये पहली बार हुआ है 26-27 जून को, लेकिन ड्रोन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या रही हैं। तो 14 मई 2021 को BSF ने एक ड्रोन को पकड़ा था जिसने ड्रोन ने क्या गिराया था, AK-47 राइफल, एक पिस्टल, 1 मैगजीन और 15 राउंड्स और 9 mm के वीपन्स, ओके। तो ये आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें। इसको किसने कैप्चर किया था? BSF के जवानों ने, ठीक। अभी रिसेंट एक डेटा ये है कि हर साल लगभग 100 से लेकर 150 जो गतिविधियां हैं ड्रोन से रिलेटेड हमको देखने को मिलती है। या तो निगरानी करते हुए पकड़े जाते हैं या इस तरीके के हथियार गिराते हुए। लेकिन जो 26-27 जून को अटैक करने के मूड से ये पहली बार हुआ है, ठीक। अब ड्रोन को पकड़ने के या ड्रोन जो अटैक हैं उससे बचने के लिए हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं? क्या हमारे पास जो रडार सिस्टम है क्या उसको पकड़ सकता है? तो रडार सिस्टम जो है वो ड्रोन को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है। कारण क्या है कि ये जो ड्रोन होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं, काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, और जो रडार होता है वो पक्षियों और ड्रोन में डिफरेंस नहीं कर पाता है। इस वजह से उसको इल्यूजन क्रिएट होता है, और पक्षी और ड्रोन में डिफरेंस ना होने की वजह से ड्रोन जो है यहाँ से बच के निकल जाते हैं। तो अभी अगर बात किया जाए कि बॉर्डर पे ड्रोन से बचने के लिए हमारे पास तरीके क्या हैं, तो हमारे पास तरीके बस ये हैं कि हमारे जो आर्मी मैन हैं वो निगरानी करते रहते हैं बॉर्डर पे, और अपनी अगर आँखों से उन्होंने अगर ड्रोन को देखा तो वहीं से अपनी राइफ़ल से या गन से उसको अटैक कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। बस हमारे पास यही फ़िलहाल में तरीका है कहाँ पे? बॉर्डर पे, ठीक है। तो क्या अभी तक भारत ने इस तरीके की जो आपदा है या इस तरीके की जो अटैक हैं जिसको हम ड्रोन अटैक बोल रहे हैं, इससे बचने के लिए अभी तक क्या हम लोगों ने कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन नहीं किया है?
तो अगर मैं बात कहूँ तो इसके लिए DRDO ने काम किया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको बोलते हैं D4 सिस्टम। क्या बोलेंगे? D4 सिस्टम, ठीक। ये एक ऐसी डिवाइस है जो ड्रोन को या तो मार के गिरा सकती है या उसके सिग्नल को ब्रेक डाउन कर सकती है, या ये मैं कहूँ कि उसका जहाँ से सिग्नल मिल रहा है उसकी कनेक्टिविटी को वो चेक कर सकती है या जैम कर सकती है। तो D4 सिस्टम है। अभी फ़िलहाल के वक्त फ़िलहाल की अगर बात करें तो इस D4 सिस्टम का जनपथ पे और लाल किला पे इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। और इसके साथ साथ इस सिस्टम का इस्तेमाल मोटेरा स्टेडियम, आप लोग देख सकते हैं, ये डोनाल्ड चाचा हैं और इनकी पत्नी, ठीक, चाची। ये लोग जो हैं मोटेरा स्टेडियम, जो आज की डेट में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक, वहाँ पे भी इस D4 सिस्टम को लगाया गया था। तब हम बात करेंगे ये जो D4 सिस्टम है वो काम कैसे करता है, जिसको DRDO ने डेवलप किया है। तो ये जो है वो दो तरीके से काम करता है। या तो ये हार्ड किल करेगा, क्या? हार्ड किल, ठीक। तो हार्ड किल में क्या करता है, ये ड्रोन पे लेज़र अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सॉफ्ट किल। सॉफ्ट किल, तो सॉफ्ट किल में क्या होगा, जहाँ से ये ड्रोन ऑपरेट हो रहा है, जहाँ से उसके सिग्नलिंग मिल रही है, इस सिग्नल को ही वो ब्रेक कर देता है। तो जब सिग्नल ही नहीं मिलेगा ड्रोन को, तो ड्रोन जो है एक जख्मी पक्षी की तरीके से नीचे धम से गिर जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज करने का या ख़त्म करने का या उससे बचने का। तो फ़िलहाल के वर्षों में 2020-21 से की अगर बात किया जाए तो या तो रिपब्लिक डे परेड पे इस्तेमाल हुआ है, या दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे मोटेरा स्टेडियम, जो आज की डेट में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहाँ पे। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अगर बात की जाए तो अभी ना तो इसमें इतना खर्चा किया गया है कि बॉर्डर सिस्टम पे इसको लगाया जा सके। तो फिर आगे क्या है? तो आगे इस फील्ड में ये है कि लास्ट ईयर जो है वो 2 अनआर्म्ड सी गार्जियन प्रीडेटर्स ड्रोन जो हैं वो यूएस से हमने लीज पे लिया। कहाँ से लिया? यूएस से। नाम क्या है? सी गार्जियन प्रीडेटर्स। ये आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एक तो ये ड्रोन सिस्टम हो गया, ठीक, कि अगर मान लिया कि अगर इस तरह के अटैक होते हैं तो हमारे पास भी इस तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल होना चाहिए ना। तो उसका एक एग्जांपल आप इसको ले सकते हो, सी गार्जियन प्रीडेटर ड्रोन्स, जिसको हमने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है, ठीक। अब और जो है टेक्निकल एडवांसमेंट या हमारी जो डिफेंस सिस्टम है इसकी और क्या सोच है, अगर इस तरह के अटैक अगर हो रहे हैं या हमें अगर करना हो तो हम क्या करेंगे तो ड्रोन अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इसी साल 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन परेड में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में होता क्या है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि स्वार्म क्या होता है। स्वार्म का मतलब होता है झुंड, ठीक। ड्रोन अभी आप लोग समझ ही गए, ड्रोन क्या है? ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक। तो अब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि जिसमें बहुत सारे ड्रोन, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये ठीक, ये बहुत सारे ड्रोन को एक साथ इस्तेमाल किया जाए, ठीक। तो ड्रोन के झुंड को हम बोलेंगे स्वार्म ड्रोन, क्योंकि स्वार्म का मतलब होता है झुंड। तो इसमें बहुत सारे ड्रोन को हम एक साथ किसी दुश्मन के टारगेट को हिट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये सिंगल ड्रोन है, ठीक, और ये मान लो कि ये जो है वो दुश्मन का टैंक है, ठीक। तो ये जो ड्रोन्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, प्लस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। मीन्स मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपनी कोऑर्डिनेशन पावर या टारगेट पॉइंट को वो सेट कर सकते हैं, ठीक। इनको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो पायलट असिस्टेंस से ये काम कर सकते हैं, ठीक। ये खुद ही जो है वो दुश्मन के टारगेट को पॉइंट आउट करेंगे और उन पे अटैक करके उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे, ठीक। तो ये तो
ये टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो है स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम जो अभी 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन इस्तेमाल हुआ था, उसमें 75 ड्रोन्स का एक साथ इस्तेमाल किया गया था। अभी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में किसी दुश्मन साइट पर अटैक करने के लिए हम एक साथ 1000 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचो कि चलो ड्रोन तो छोटी जो है वो डिवाइसेस हैं, इनसे जो है वो ज़्यादा लार्ज इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए कि जब यही एक एक मिल के अगर 1000 के ग्रुप में अगर कहीं पे अटैक करें, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग जो है दुश्मन का कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो यहाँ पे दो चैलेंजेस हैं। एक, अपने आप को ड्रोन अटैक से बचाने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम, और दूसरा, हमारे पास खुद ऐसे ड्रोन सिस्टम होने चाहिए, या ये मैं बोलूँ कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल होने चाहिए, जिससे हम दुश्मन की टेरिटरी में जाके अटैक कर सकें। ठीक, तो अभी कुछ जो है वो ड्रोन सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं जो 20 किलोमीटर से लेके जो है वो 50 किलोमीटर तक की रेंज में वो अटैक कर सकें। ठीक, लेकिन अभी जो हमारा जो स्टेप है वो काफ़ी स्लो है। ठीक, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इसके डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। अगर फ़िलहाल में अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है, तो जो हमारे जो काफ़ी हाई सिक्योरिटी लेवल के जो जोन हैं, जैसे अगर दिल्ली की बात किया जाए जहाँ पे सेक्रेटरीट है, या लुटियंस जोन्स की बात किया जाए, राजपथ की बात किया जाए, तो उसको जो है हम इज़राइल में जो टेक्नोलॉजी है आयरन डोम टेक्नोलॉजी, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे मान लें कि अभी जम्मू में जो ड्रोन अटैक हुआ, ठीक, अगर जो बॉर्डर साइड पे जो हमारे हाईली सेंसिटिव डिपोज़ हैं, या एयर फोर्स स्टेशन हैं, या मिलिट्री बेस हैं, उसको जो है हम एयर डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पे करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की जो अटैक हैं, मिसाइल अटैक है या ड्रोन अटैक है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें। ओके, थैंक यू।